शरणागत को जे तजई निज अनिहित अनुमान, तेनर पामर पापमय तिनई बिलोकत हानि। मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। भरत जी नदी में कूद पड़े, उस बालक को हृदय से लगाया। ठंडी के दिन थे, कुटिया में लाए, वृक्ष के पत्ते इकट्ठे करके जलाए, उसे तपाया, उसे नलाया धुलाया। ओहो, कुटिया में अकेले रहते थे। अब ये भी आ गया, ये मेरा मित्र हो गया, अब ये रहेगा तो मेरा भी मन लगा रहेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। साधक को अकेले रहना चाहिए, दो रहेंगे तो गड़बड़ होगा। एक निरंजन दो सुखी और तीन में खटपट चार दुखी। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, एक निरंजन अकेला रहता था, आ गया, मन लग गया। अब धीरे धीरे उछलने लगा, कूदने लगा, भरत का चित्त भी उसमें चिपकने लगा। ये धीरे धीरे ही तो माया पकड़ती है। पहले मन कहेगा वाह कितना बढ़िया है, चलो चलो, पास जाने में क्या बुराई है, पास जाके देख लो। फिर कहेगा बात करने में क्या बुराई है, बात करके देख लो। फिर कहेगा छूने में क्या बुराई है, जरा छू के देख लो। ऐसे ऐसे करके वो तुम्हें गर्त में डाल देगा। बोलो जय श्री कृष्ण। भरत जी का चित्त धीरे धीरे चिपक गया। 2000 माला जपते थे, वो कटकर के 500 माला रह गई। 1500 की आसक्ति हिरण के बच्चे में लग गई। ओहो, कितना सुंदर है, कितनी प्यारी प्यारी आंखें हैं। अब देखो, मैं ही तो इसका माता पिता हूं। मैंने देखो प्रभु की कृपा से इसे जीवन दान दिया। भरत जी जब भजन करते हैं तो हिरण का बच्चा आकर के अपने सींगों से भरत को स्पर्श करता है। जैसे ही स्पर्श करता है तो भरत जी गदगद हो जाते हैं। ओहो, कितना प्यारा है। बोलो जय श्री कृष्ण। डांट देते, चुपचाप भोला भाला बन के बैठ जाता है। ये धीरे धीरे चित्त हिरण के बालक में लग गया। अब घटते घटते भरत जी की 10 माला रह गई, 2000 खत्म। ऐसे ही संसार में चित्त जाता है। कबीरा मन तो एक है, चाहे जहां लगाए, चाहे हरि को भजन कर, चाहे विषय कमाए। ये मनी राम तो एक हैं, एक ही जगह लगेंगे, 10 जगह नहीं। एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक दिन वो हिरण का बालक, हिरणों की टोली आई, वो भटक गया। भरत जी ने इधर उधर देखा, हिरण नहीं मिला। ओहो, बेटा हिरण, बेटा हिरण, बेटा हिरण कहते कहते हिरण के विरह में शरीर ही छोड़ दिया। अंत्या मति सागति। मरने के बाद इन्हें हिरण योनि में इनका जन्म हुआ। हिरण तो बन गए, लेकिन पूर्व जन्म की बात इन्हें याद है। राम राम राम, पहले मैं मानव था, थोड़ी सी आसक्ति में मैं हिरण बन गया। अब खाई सो खाई, आगे खाए सो राम दुआई। ऐसी गलती नहीं करूंगा। भरत जी हिरण बनकर के भजन करते हैं। सब हिरण खाते हैं हरी घास, जे खाते हैं सूखी घास, क्योंकि हरी घास में कीटाणु होते हैं, हिंसा का भय है, तो सूखी घास खाकर के काम चलाते हैं। हिरण योनि का समय पूरा किया। अंगिला जन्म इनका अंगिरा गोत्रीय कुलीन ब्राह्मण के घर में हुआ। देखो, भूल हुई, भूल को सुधार लिया, पुनः छलांग मारी, फिर पहुंच गए अपनी मंजिल पर। छोटे थे, माता पिता ने इनका नाम भरत रखा। भरत
पुनः दोबारा भरत हुआ। पिताजी ने बड़े हुए एक गो पवित्र संस्कार किया। कहा जाओ बेटा गायत्री मंत्र रट के सुनाओ। भरत जी ने सोचा यदि मैंने गायत्री मंत्र रट के सुना दिया तो फिर पिताजी कहेंगे जाओ जाओ यजमान के घर में सत्यनारायण कथा करके आओ। हाँ, और सत्यनारायण कथा करे आएंगे ना, फिर पिताजी कहेंगे जाओ जाओ यजमान जी पधार गए हैं ना, उनको भी ठिकाने लगा के आओ। और जिस झंझट से बचना चाहते हैं उसी में जाके फंस जाएंगे। पिताजी कहते कहते हार गए। इन्होंने एक भी मंत्र नहीं सुनाया, जबकि इनको वेद भी याद है, पुराण भी याद है, सब कुछ याद है, सुनाया नहीं बचने के लिए। पिताजी ने कहा ये तो मेरे घर में पूरा जड़ ही पैदा हो गया। पिताजी ने जड़ क्या कह दिया, इनका नाम ही जड़ भरत हो गया। सब लोग जड़ जड़ भरत कहने लगे, जड़ भरत हो गए। पिताजी भी पधार गए, माता पधार गई। अभी शांत रहते मौन रूप से। अभी घर में आते हैं ना, भाइयों की जो पत्नियां हैं ना, भाभियां, अब भोजन देती है ना, 4 दिन की रखी हुई रोटियां ऐसे फेंक के देती हैं, जैसे कोई पशु को भोजन डालता है। लेकिन ये भगवत ध्यान करके, भगवत प्रसादी समझ करके उसे पा लेते हैं। गुजर करें तो चाहिए का, मौज करें तो है ही क्या। शरीर यात्रा के लिए भोजन तो मिल ही रहा है, और क्या चाहिए। ऐसे इनका समय निकल रहा है, मौन रहते हैं। धीरे धीरे भाइयों की पत्नियों को ईर्ष्या होने लगी। देखो ये भजन करता जब नहीं तब माला सटकाता रहता है, और आकर के देखो सूखे टिक्कड़ खा खा करके इसकी काया कैसी पलट हो रही है। हम अपने स्वामी को रोज बादाम का हलवा खिलाती हैं, फिर भी 1.5 हड्डी के हैं। ये देखो सूखे टिक्कड़ खा के कितना मोटा ताजा हो रहा है। भाइयों की पत्नियों ने अपने पतियों से कहा सुनो सुनो, ये तुम अपने भाई से काम क्यों नहीं करवाते हो। खाता है पीता है पड़ा रहता है, क्या करें। बोले काम करवाओ। शाम को पत्नियों ने थोड़ी चाबी घुमा दी। सवेरे होते ही भाई लोग बोलने लगे सुनो सुनो भैया भरत, तुम देखो जब नहीं तुम माला सटकाते रहते हो, जाओ थोड़ा खेत पे कुछ काम कर लिया करो। क्या करें। बोले जाओ मेड़ बना के आओ। खनन कहे तो कूप बनावे और मेड़ कहे तो शिखर बनावे। मना नहीं करते, करते ही जाते हैं। अब एक जगह भूमि को खोदते खोदते जब तक पानी नहीं निकल आता तब तक खोदते ही रहते हैं। तो शरीर में ताकत है। ओहो पानी निकल आया, भाग जाओ। अब भरत जी भाग गए। चलो खेत पर चिड़ियों से रखवाली करो खेत की। एक कुटिया बना दी खेत पर। भरत जी बोले वाह बहुत बढ़िया, भजन करना है, भोजन तो मिल ही जाता, भोजन और भजन। भरत जी खेत की मेड़ पर कुटिया पे बैठे बैठे भजन करते हैं, और चिड़ियां आती हैं खेत को चुंगती हैं। भरत जी देखते हैं ओहो प्रभु चिड़िया के रूप में भी तो आप ही हो। आओ आओ राम जी की चिड़ियों, राम जी को खेत, खाओ मारी चिड़ियों भर भर पेट। ये राम जी का खेत है, भंडारा है, खूब खाओ, ये तुम्हारा ही तो है। चिड़िया सारे खेत को चुंग गई। भाई लोग आए, ये तो पक्का मूर्ख का मूर्ख ही है? सारी चिड़िया खेत चुन गई, तू बैठा रहा, भाग जाओ। भरत जी भाग गए। कहां जाना पता नहीं, कहां रुकना मालूम नहीं, चल पड़े। बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी कहते राजन, यहां तक इनकी बलि चढ़ाने के लिए भी
डाकुओं ने प्रयास किया, लेकिन मां ने इनको बचा दिया। प्रसंग लंबा है। एक दिन भरत जी जा रहे थे, रास्ते में सिंध सौवीर देश का राजा रहुगढ़ कपिल मुनि के पास आत्मज्ञान के लिए जा रहा था। पालकी ढोने वाला एक व्यक्ति थक गया। महाराज मेरे से तो नहीं चला जाता है। अरे तो क्या हुआ, हट जाओ, हमारे लिए तो सारी प्रजा सेवक के समान है। कोई मोटा ताजा मिल जाए उसे लगा लो। कोई नहीं मिला तो महाराज जी मिल गए। सेवकों ने कहा मेरे साथ चलो। बोले चल पड़ेंगे। लेकर के आए। फिर बोले पालकी कंधे पे रखोगे? बोले रख दो। हाँ, कंधे पर पालकी रख दी। ये सच्चे ज्ञानी हैं। हम लोग कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए। ये सच्चे ज्ञानी हैं, शांत रहते हैं। रख दो पालकी कंधे पर। पालकी रख दी। अभी चल रहे सब। पालकी ढोने वाले जल्दी जल्दी चलते हैं, ये आराम से मस्ती की चाल चल रहे थे, गजेंद्र गति से चल रहे थे। आप विचार करो, आगे वाला जल्दी जल्दी चले पालकी ढोने वाला, और पीछे वाला बिल्कुल धीरे से चले, तो आगे वाले की क्या हालत होगी। अब आगे वाले तो बेचारे थक गए। अब ये चलते हैं ना, पैरों के नीचे देख के चलते, कोई चेंटा चेंटी ना मर जाए। अभी पैरों के नीचे देख के चलते हैं। अब चल रहे थे धीरे धीरे, अचानक कोई चींटी आई, जोर से छलांग लगाई। जैसे ही छलांग लगाई, राजा का मस्तक जाकर के सीधे लकड़ी में टकरा, चटाक से हुआ। राजा ने कहा ये सेवक है कौन है? अरे मूर्खों, मर मर के चल रहे हो, मेरा सिर फोड़ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अरे पालकी ऐसे ढोते हैं क्या? मर मर के चल रहे हो, फिर भी सिर फोड़ रहे हो। आप विचार करो, पालकी ढोने वाला यदि बार बार उछलेगा, उसमें बैठने वाले क्या हालत होगी, जरा हिसाब लगाओ। राजा ने बहुत डांटा। राजा ने जब डांट लगाई तो सेवक बोले सरकार, हम तो ठीक से चल रहे हैं ना, ये मोटा ताजा है ना रंगरूट, ये देखो आया है नया वाला, ये मरमर के चलता है, कभी उछलता है कभी कूदता है, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। राजा ने सिर निकाल के कहा, जैसे ही देखा तो व्यंग के बाण चलाने लगा। ओहो, देखो तुम कितने मोटे ताजे हो, ये 1.5 हड्डी का व्यक्ति, तुमने मेरा इतना भार इसके कंधे पर रख रखा है। व्यंग के बाण राजा चलाने लगा, बहुत बोला। अंत में भरत ने, संत पहले बोलते नहीं है, यदि बोल जाए तो सामने वाले का कल्याण करके ही छोड़ते हैं। भरत जी आज पहली बार बोल रहे हैं, राजा का कल्याण हो गया, आत्मज्ञान का उपदेश दिया और कहा देखो अको विदा को विदवा दवादान बदस्य तो नाथ विदाम वरिष्ठा। राजन तुम ज्ञानी नहीं हो, ज्ञानियों जैसे उदाहरण जानते हो। बोलो जय श्री कृष्ण। राजा ने उदाहरण दिया, एक बटलोई, अब बटलोई में हमने दूध डाल दिया या जल डाल दिया, नीचे अग्नि जलाई, अग्नि के ताप से चूल्हा गर्म हुआ, चूल्हा गर्म हुआ, अग्नि के ताप से बटलोई गर्म, और बटलोई के ताप से दूध गर्म हो गया, चावल डालते खीर बन के आ गया। क्या ऐसे ही शरीर का संबंध आत्मा से है क्या? क्योंकि शरीर का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध मन से, मन का संबंध बुद्धि से, बुद्धि का संबंध आत्मा से। शरीर को तकलीफ है तो आत्मा को जरूर होती होगी। भरत जी हंस करके बोले राजन ऐसी बात नहीं है, और यदि कदाचित चावल की जगह पत्थर डाल दो तो क्या कुछ बन सकता है? बिकारी दूध, बिकारी चावल, और तुम तुलना कर रहे हो निर्विकारी आत्मा से, ऐसा नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर ज्ञान दिया, रहुगढ़ का कल्याण हो गया। रहुगढ़ चरणों में गिर गया कि कहीं कपिल ही तो मुझे ज्ञान नहीं दे रहे।
राजा तुम इतने हैरान क्यों होते हो? बोले मैं दुनिया में किसी से भयभीत नहीं रहता हूं। ना हम विशंके सुरराज वज्रान त्रिच्छ शूलान नियमस दंडात नान्यर के सोमा निलवित पास्त्रा छंकई भ्रसम ब्रह्म कुलाबमाना। मैं शिव के त्रिशूल से, यम के दंड से और विष्णु के चक्र से मैं कभी डरता नहीं हूं। मुझे डर लगता है तो सिर्फ ब्रह्म ज्ञानी किसी ब्राह्मण ऋषि का, संत का अपमान ना हो जाए मेरे द्वारा, बस एक ही चीज से मुझे भय लगता है। आप कहीं कोई ब्राह्मण तो नहीं है? भरत जी बोले मैं ब्राह्मण तो हूं लेकिन खतरनाक ब्राह्मण नहीं हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, आप कौन है? बोले तुम्हारी दूसरी गलती, जो मैं हूं सो तुम हो, जो तुम हो सो मैं हूं। महाराज मैं आपकी गूढ़ व्याख्या समझ नहीं पाया। आप अपना वास्तविक रूप छुपा करके अज्ञानियों की भांति विचरण करने वाले तुम कौन हो? समझ गया राजा, प्रणाम किया। भरत ने ज्ञान दिया। भरत एक दिशा की ओर चले गए। राजा रघुगढ़ का कल्याण हुआ। हाँ, एक दिशा की ओर। कहां जाना पता नहीं, कहां रुकना मालूम नहीं। जिस देश में परिवेश, जिस देश में हरि बोल, जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। हरि बोल। जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। हरि बोल।
धाम में, जिस धाम में, जिस धाम में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। हरि बोल। जिस देश में, जिस भेष में, परवेश में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। 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 राधा रमण कहो। राधा रमण कहो। राधा रमण कहो। कहाँ जाना पता नहीं, कहाँ रुकना मालूम नहीं, चले जाए। लेकिन रहुगढ़ का कल्याण कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। आगे भवाटवी का वर्णन है। भव माने संसार, अटवी माने जंगल। ये संसार भवाटवी है, बहुत बड़ा जंगल है। हाँ, जो संभल करके नहीं चलता है वो भटक जाता है। भवाटवी। फिर आगे भूगोल खगोल का वर्णन है, भरतवंश का वर्णन। जो भूगोल का वर्णन है ना, वो भूगोल वेत्ताओं के अनुसंधान का विषय नहीं है, वो खगोल वेत्ताओं के अनुसंधान का विषय नहीं है। वो तो ये बताया गया कि वो परमात्मा कितना विशाल है। हाँ, आगे भुवन कोश, ये पंचम स्कंद है। भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन। किम पुरुष वर्ष, अन्य 6 दीपों का वर्णन, सूर्य के रथ के गति का वर्णन है। आगे ग्रहों की गति है, कौन सा ग्रह कैसे चलता है। ग्रह चलता है फिर उतर जाता है, लेकिन एक ग्रह ऐसा है वो धीरे धीरे चलता है, जिसका नाम है शनिश्चर। हाँ, इसका नाम है ये शनिश्चर। शनै शनै चरतीत इत शनिश्चरा। शनै शनै सब कुछ खा जाए, चर जाए, वो शनिश्चर है। देखो, शनि तो देवता हैं, वो किसी को दंड नहीं देते हैं। हमारे खोटे कर्म ही शनि बनकर हमारे पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, अच्छे कर्म करो, भगवान की आराधना करो। एक दिन शनि महाराज पहुंच गए हनुमान जी के पास। हनुमान जी बोले, तुम काहे को आए हो? बोले, हम इसलिए आए हैं, परसों से हम आपके ऊपर आने वाले हैं। अच्छा, मेरे ऊपर आ रहे हो? कितने दिन के लिए? बोले 7 वर्ष के लिए आ रहे हैं। हाँ, ठीक है। बोले अभी आ जाओ, फर्क क्या पड़ता है, अभी आ जाओ। तो शनि बोले, बताओ कहां पर आए? बोले सिर पे बैठ जाओ। अब शनि आकर के हनुमान जी के सिर पे बैठ गया। हनुमान जी ने गंधमादन पर्वत होता है ना, जो गर्म अग्नि के समान,
वो पर्वत उठा के सिर पे रख लिया, और जैसे ही सिर पे रखा तो सिर पे बैठे थे श्रीमान शनिचर जी। अब जैसे ही शनि दबा और जलने लगा, अरे भैया छोड़। हनुमान जी बोले बैठे रहो, फर्क क्या पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, अब छोड़ छोड़, वचन दो अब कभी नहीं आओगे। बोले अब कभी नहीं आएंगे। बोले और दूसरा वचन दो, मेरे भक्तों के पास कभी नहीं जाओगे। बोले आपके भक्तों के पास भी कभी नहीं जाऊंगा, जो सुंदर कांड का पाठ करते हैं, घी का दीपक जलाते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं, शनि महाराज उनका कुछ नहीं बिगाड़ते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तब से शनिवार का दिन भी हनुमान जी का हो गया। हाँ, मंगल तो है ही, शनि भी हनुमान जी की आराधना हो गई। हाँ, जितने भी देवता हैं उनका एक युग में प्रभाव रहता है, लेकिन हनुमान जी का चारों युगों में प्रभाव रहता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों की चाबी हनुमान जी के हाथ में है। राम जी से मिला देते, सारे संकट दूर कर देते हैं। हनुमान जैसा महात्मा, हनुमान जैसा त्यागी कोई नहीं हो सकता। हम हनुमान जी की याद करें। हनुमान की पूजा नहीं है, हनुमान के जीवन की पूजा है। बोलो जय श्री कृष्ण। कंजूसी मत करो, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, सुखदेव जी कहते राजन, आगे अनेक लोगों का वर्णन है। परीक्षित ने प्रश्न किया, ये गुरुदेव ये नरक वरक क्या होते हैं। बोले नरकों के बारे में मत सुनो, ये नरक क्या होते हैं। बोले नहीं नहीं मुझे तो सुनना है। तो उन्होंने 28 नरक बताए। रौरव, महारौरव, कुंभी पाका, काल सूत्र, मछपत्र वन, लाला वक्ष, सार मेदन, वज्र कंटक, सालमली, पुयोदा, बैतरणी, प्राण रोधो, अनेक नरकों के नाम लिए। बोले नरक में कौन जाता है। बोले नरक में वही जाते हैं जो पाप करते हैं। अब नरक को तुम धोबी घाट मानो, जैसे कि आपने कपड़ा ठीक से धुला नहीं, दाग पर दाग लगाए जा रहे हो, तो क्या बोले घर में साफ होता नहीं है, धोबी को दे दो। अब धोबी फिर कैसी मरम्मत करता है तो हम सब जानते ही हैं, चाहे कपड़ा फटे, चाहे बटन टूटे, राम राम कुछ भी हो। और यदि उस विडंबना से वस्त्र को बचाना है तो पहले से ही हल्के हाथों से घर पे धुल लो। 28 नरक बताए महाराज। ये किसको नरक मिलता है। बोले मान लीजिए किसी ने मुर्गा मार करके रांध करके खाया, किसी ने मुर्गे को खाया तो उसे कुंभी पाक नाम का नरक मिलता है। हाँ, बोले कुंभी पाक नरक क्या होता है। बोले एक भट्टी होती है, उस पर कढ़ाई होती है, हजारों मन तेल खौलता है और जीवात्मा को उसमें डाल देते हैं। खौलते हुए तेल में हल्ला करता है, यम के दूत कुर्रे मारते हैं, क्या मरता नहीं है। बोले मरता नहीं है, यातना शरीर स्पेशल मिलता है। शमशान से चला यातना प्रारंभ उसकी स्पेशल। 1000 टुकड़े करने के बाद भी वो जीवात्मा मरता नहीं है। यमराज के दूत कहते हैं तब तो खाए पर आए मासू, अब काय रोवत बड़बड़ आंसू। दूसरे की चमड़ी उधेलने में बड़ा मजा आया, अब दंड तो मिलेगा ही। इसलिए ऐसा तैसा खाना पीना